स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग तो हर कोई करता है, लेकिन डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, जो कुछ भी करना चाहिए वो करते हुए और जो ना करना चाहिए उसे अवॉइड करते हुए कितने लोग ट्रेड कर पाते हैं। तो चलिए मैं आज आपको ऐसे 7 पॉइंट्स बताने जा रहा हूं, जिस पॉइंट्स को आप अगर फॉलो करेंगे तो आपका ट्रेड बहुत ही डिसिप्लिन में आएगा। मैं हूं प्रसाद और आपको स्वागत करता हूं इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक में। जो सबसे पहला चीज़ है वो है मार्केट। आप मार्केट में कौन से इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हो ये आपको जानकारी होना चाहिए। कभी कभार लोग क्या करते हैं, इक्विटी में ट्रेड करते हैं और तुरंत से ही करेंसी में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आपको कम से कम 3 महीने का एक ही इंस्ट्रूमेंट में प्रैक्टिस होना चाहिए। उसमें बार बार आप ट्रेड करेंगे तो उसमें डिसिप्लिन बढ़ेगा और उसके अप एंड डाउन्स को आप जान पाएंगे। तो इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि आप इक्विटी में ट्रेड कर दिए तो करेंसी में भी ट्रेड करके प्रॉफिट कर पाएंगे। दूसरा जो बड़ा चीज़ है वो है टाइम फ्रेम। आप कौन से टाइम फ्रेम सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं अगर ट्रेडिंग करूंगा इंट्राडे तो मैं 5 मिनट, 15 मिनट और 1 आवर, ये 3 टाइम फ्रेम यूज़ करूंगा। वैसे ही अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग यूज़ करूंगा तो ट्रेड करना चाहता हूं तो मैं पहला 1 घंटे का लूँगा टाइम फ्रेम, दूसरे एनालिसिस में मैं 1 दिन का लूँगा और तीसरे एनालिसिस में मैं वीकली चार्ट पर एनालिसिस करूँगा। तो टाइम फ्रेम बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके ट्रेडिंग के हिसाब से। अगर टाइम फ्रेम आप लेंगे तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। जो थर्ड बहुत मेजर चीज़ है वो है एंट्री कहाँ पे करें। तो आपको पता होना चाहिए स्टॉक में कैसे पैटर्न्स बन रहे हैं। पैटर्न्स में हमें अगर सेल साइड में आप सेल करना चाहते हैं तो ऊपर जाके सेल कर सकते हैं, नीचे आके बाय कर सकते हैं। उसी तरह के अप ट्रेंड है, कहीं डाउन साइड में आपको खरीदने मिल रहा है तो डाउन साइड में खरीद के अप साइड में आप छोड़ सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है आपका स्ट्रैटेजी क्या है, उसी के हिसाब से आप एंट्री चुनें। रिस्क मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रिस्क मैनेजमेंट आपको आना चाहिए। आप जितने का प्रॉफिट सोच रहे हैं उसका 1/3 हिस्सा आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वो परसेंटेज वाइज हो या टेक्निकली आप सिलेक्ट करें, लेकिन आपका मनी मैनेजमेंट जो है वो 1:3 मिनिमम होना चाहिए, नहीं तो आपका पैसा कभी नहीं बनेगा। 3-4 बार आप प्रॉफिट करोगे, एक लॉस में आपका सारा पैसा चला जाएगा। उसके बाद है स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस कैसे लगाएं। स्टॉप लॉस आप हमेशा टेक्निकल ही स्टॉप लॉस ले। जनरली लोग क्या करते हैं, अपने कैलकुलेटिव रिस्क के हिसाब से स्टॉप लॉस लेते हैं, वो सही है, लेकिन स्टॉक मार्केट आपके हिसाब से आपका स्टॉप लॉस है इसलिए वहाँ तक नहीं गिरेगा, ऐसा नहीं होता। स्टॉक मार्केट हमेशा एक ट्रेंड लेवल्स को फॉलो करता है। तो आपको पता होना चाहिए किस लेवल तक मार्केट आके रिटर्न जा रहा है, उसी लेवल से नीचे या उसी लेवल से ऊपर दोनों साइड का आप स्टॉप लॉस यूज़ कर सकते हैं। और जो सबसे बड़ा पॉइंट है कंडीशंस। तो कंडीशंस आपको पता होने चाहिए। मार्केट में जनरली 2 तरह के कंडीशंस अवेलेबल होते हैं। एक होता है रिवर्सल रिट्रेसमेंट और दूसरा होता है अप ट्रेंड वाला। तो अगर रिट्रेसमेंट या रिवर्सल में मार्केट चल रहा है तो आपको ट्रेंड पता होना चाहिए, उसी कंडीशंस के हिसाब से आपको ट्रेड डालना चाहिए। उसी तरह मार्केट अगर अप ट्रेंड है तो उसी तरह बाय के साइड आपको ट्रेड करना है। कभी कभार वहाँ पर भी छोटे मोटे सेल साइड के ट्रेड मिल सकते हैं। तो आपको कंडीशंस मार्केट का पता होना जरूरी है। और लास्ट सबसे मेजर पॉइंट है टारगेट। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, टारगेट डिसाइड नहीं कर पाते। टारगेट में एग्जिट होने के बाद प्राइस भागता है या फिर टारगेट छूने से पहले ही प्राइस निकल आता है। तो 2 तरह के टारगेट आप सेट कर सकते हो, फिक्स्ड टारगेट या फिर ट्रेलिंग टारगेट। ये 2 टारगेट्स टाइप यूज़ करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। तो ये 7 पॉइंट को आप जितनी बार हो सके रट लो और ट्रेडिंग में इम्प्लीमेंट करो। देखिए आपके अंदर धीरे धीरे बहुत अच्छा सा डिसिप्लिन बनेगा और आप अच्छा पैसा ट्रेडिंग में बना पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। इन्वेस्टमेंट ऑन ब्लॉक।